बच्चों आज हम अपना 4th चैप्टर सारणिक शुरू कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स जिसको हम बोलते हैं सारणिक। तो ये होता क्या है, देखो ध्यान से, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह हमें दिया है ए इज इक्वल टू ए आई जे के संगत, इसके करस्पॉन्डिंग आव्यूह ए से जुड़ी हुई संबद्ध का मतलब जुड़ी हुई एक यूनिक अद्वितीय क्या होती है, ये वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जो डिटरमिनेंट है ये जो हमारा वर्ग आव्यूह है उससे संबद्ध एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, जो आव्यूह ए का क्या कहलाती है, सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट कहलाती है। ठीक है, वो वास्तविक संख्या जो आव्यूह ए से संबद्ध होती है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक आव्यूह ए लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी और डी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि सारणिक होती किसकी है, स्क्वायर मैट्रिक्स की, यानी कि वर्ग आव्यूह की, 2/2, 3/3, 4/4। ठीक है, और इसका सारणिक क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो ये सारणिक का साइन है, कि मॉडुलस का साइन नहीं है, ये सारणिक का साइन है। इसको मॉडुलस का साइन, मापांक का चिन्ह मत समझिएगा आप। और ये ए बी सी और डी, ये सारणिक का साइन है। और इसको जो हमने सारणिक को लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, डिटरमिनेंट ए, इसको DET ए भी बोलते हैं या सारणिक ए भी बोलते हैं। और इसको हल करने का तरीका होता है कि ए से आप डी को गुणा करेंगे और सी से बी को गुणा करेंगे और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम देखें ए डी और माइनस बी सी, तो ये जो संख्या आएगी ये वो वास्तविक संख्या है जो इस आव्यूह ए से संबद्ध है, और इसी वास्तविक संख्या को ए डी माइनस बी सी को ही हम सारणिक कहते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल और हम ले लेंगे इसके लिए। तो एक एग्जांपल अगर मैं ऐसे लेता हूँ, कोई आव्यूह हमारे पास, देखिए ये आव्यूह हमारे पास 1 2 3 और 4 है। तो यहाँ पर अगर आप इसका डिटरमिनेंट देखें सारणी के, तो ये आव्यूह की जगह अब ये साइन बन गया है 1 2 3 4। तो सारणिक ए हमारा आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, 3 2 जा 6, 3 को 2 से माइनस का 6। तो सारणिक ए बराबर -2, यानी कि ये जो -2 आया ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए से संबद्ध एक वास्तविक संख्या होती है। -2 क्या है, इस सारणिक, इस स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक वास्तविक संख्या होती है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ, इसको आप भी नोट कर लेंगे। इसे सारणिक ए या डिटरमिनेंट ए से डिनोट करते हैं, से सूचित किया जाता है, ठीक है, हम नोट करके कुछ बातें हैं। पहली बात देखिए ध्यान से, क्या बात है, पहली बात, केवल ओनली वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही सारणिक होते हैं। यानी कि सारणिक वो संख्या है जो वर्ग आव्यूह से संबद्ध होती है, यानी कि जुड़ी हुई होती है। नंबर 2, सारणिक ए को, ये सारणिक का साइन को आव्यूह ए का सारणिक कहते हैं। आव्यूह ए का क्या कहते हैं, सारणिक पढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं। ध्यान दो, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 में पढ़ा था, सम्मिश्र संख्या a+ib यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी क्या करते हैं, परिभाषित कर सकते हैं किसको, किसी भी वर्ग आव्यूह से के किससे, सारणिक को, किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक को, अगर वो हमें सम्मिश्र संख्या में दिया है, उसके जो एलिमेंट्स है, किसी वर्ग आव्यूह के एलिमेंट्स किस में दिए हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib के रूप में दिए है, तो आप उसको भी सारणिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब सबसे पहला आता है नंबर 1, प्रथम कोटि का सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पहले ऑर्डर का सारणिक। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पंक्ति होगी और एक ही क्या होगा, स्तंभ होगा।
तो इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए, और इसका 1/1 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो डिटरमिनेंट ए इसको ऐसे लिखते हैं, या तो DET A लिखते हैं या सारणी के लिखते हैं। तो इसका मान ए ही होगा, डिटरमिनेंट ए का मान। ठीक है, तो पहले तो हम इस आव्यू ए को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आव्यू ए, आव्यू ये जो साइन है आव्यू का इसमें बदल गया, और ये हमारे पास आ गया ए। अब देखिए नंबर 2, दूसरा पॉइंट, द्वितीय कोटि का सारणी। द्वितीय कोटि का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि जिसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक आव्यू दिया है, और क्या आव्यू दिया है, ए बी और सी और डी दिया है, और ये 2/2 मैट्रिक्स का है। तो डिटरमिनेंट ए, ये सारणी के, तो सारणिक में आ गया अब ये अवयव इसके ए बी सी और डी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ए को डी से मल्टीप्लाई, ए डी, माइनस बी को सी से, ए डी माइनस बी सी। तो ये वो संख्या आ गई जो इस आव्यू ए से संबद्ध एक संख्या है। ठीक है, और अब हमारा लास्ट जो आएगा इसमें, जो तुम्हें जितना तुम्हें पढ़ना है थर्ड में, तृतीय कोटि का सारणी, डिटरमिनेंट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल लेंगे इसको समझने के लिए। ए बराबर, तो ए बराबर जो हमें दिया है, मान लीजिए वो ए बी सी और पी क्यू आर और एक्स वाई, ये आर है, और जेड। ठीक है, ये 3/3 मैट्रिक्स का अवयव है। आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये हमारी फर्स्ट रो है, इसको हम R1 बोलते हैं, ये सेकंड रो है, और ये R3 है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम C1 C2 और C3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। या तो हम किसी भी पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे, या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष। तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट ए लिखते हैं। तो डिटरमिनेंट ए बराबर सारणिक ए। सारणिक ए क्या हो गया, अब ये आव्यू का जो चिन्ह था वो सारणी में बदल गया, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसका सारणी का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहली पंक्ति R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर। ठीक है, तो देखिए पहली पंक्ति का अवयव ए है, बी है और सी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखा, डिटरमिनेंट ए का, सारणिक ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए, और ए के बाद हमने क्या बना दी, सारणिक। इसके बाद दूसरा एलिमेंट बी है, तो बी एलिमेंट को हम माइनस में लिखेंगे, माइनस बी, फिर सारणिक। फिर तीसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का सी है, प्लस का सी। देखो पहला पॉजिटिव है, दूसरा माइनस बी है, प्लस का सी और सारणिक। ठीक है, करने का तरीका क्या होता है, ए के नीचे के एलिमेंट आप छिपा लीजिए इस प्रकार, और बी के आगे के एलिमेंट, ए के आगे के एलिमेंट, ए के सामने और ए के नीचे के। तो कौन बचे, क्यू आर वाई जेड। तो यहाँ पर ए के साथ आ गए क्यू आर वाई और जेड। ऐसे आप क्या करेंगे, बी के नीचे के एलिमेंट बी में करेंगे, और बी के आमने सामने के एलिमेंट, बी के नीचे और बी के आमने सामने, क्या बचे, पी आर एक्स जेड। तो ये आ गया पी आर एक्स जेड। अब सी की बारी आती है, तो सी के नीचे के एलिमेंट और सी के सामने के एलिमेंट, क्या बचे, पी क्यू एक्स वाई। तो पी क्यू एक्स और वाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सारणिक ए के एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, ए ब्रैकेट क्यू जेड माइनस आर वाई, क्यू जेड माइनस आर वाई, माइनस बी पी जेड माइनस आर एक्स,
प्लस सी के साथ क्या आ गया ब्रैकेट में, पी वाई माइनस क्यू एक्स। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर आप इसको खोलेंगे तो बिल्कुल सेम यही आएगा, ए क्यू जेड माइनस ए आर वाई, मैं चेंज कर रहा हूँ पेन, माइनस पी पी जेड माइनस बी आर एक्स प्लस सी पी वाई माइनस सी क्यू एक्स। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करा था, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहली पंक्ति के सापेक्ष करें, आप किसी के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और आंसर सेम हमारा वही आएगा। लिखिए पहले स्तंभ C1 के सापेक्ष एक्सपेंशन करने पर विस्तार, एक्सपेंड करने पर विस्तार करने पर, तो देखिएगा अब ध्यान से, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए यानी कि सारणिक ए। तो पहले स्तंभ के अवयव कौन है, ए पी और एक्स। तो ए पॉजिटिव, पी नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव। तो ए फिर पी नेगेटिव, ए के आगे सारणिक, माइनस पी नेगेटिव, पी के सामने सारणिक, प्लस एक्स के आगे फिर सारणिक। अब इसके एलिमेंट्स हम रखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं करता क्या हूँ, कैसे मुझे ए के आगे के एलिमेंट्स लिखने हैं, सारणिक लिखना है, तो ए के सामने नीचे वाले और ए के फ्रंट वाले हमने प्रेस कर दिए, छिपा दिए। तो कौन बचा, क्यू आर वाई जेड, तो वो हमने यहाँ लिख दिया, ए के साथ क्यू आर वाई जेड। हमारा पी जो है वो नेगेटिव है, तो पी के लिए लिख रहे हैं हम, पी के सामने वाले और पी के ऊपर नीचे, पी के सामने पी के ऊपर नीचे, बी सी वाई जेड, तो बी सी और वाई जेड। अब बारी आती है एक्स की, तो एक्स के ठीक ऊपर वाले और एक्स के ठीक सामने वाले, तो कौन बचा, बी सी क्यू आर, तो बी सी क्यू आर, और दोनों की वैल्यूज सेम होंगी बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप देखें ए ब्रैकेट क्यू जेड माइनस वाई आर, क्यू जेड माइनस वाई आर माइनस पी बी जेड माइनस वाई सी, बी जेड माइनस वाई सी प्लस एक्स के साथ बी आर माइनस क्यू सी, बी आर माइनस क्यू सी। ठीक है, इसको खोल दीजिए, तो ये आ गया ए क्यू जेड माइनस ए वाई आर माइनस पी बी जेड प्लस पी वाई सी प्लस एक्स बी आर माइनस एक्स क्यू सी। ऊपर से मिलाइए, ए क्यू जेड ए आर वाई, ए क्यू जेड माइनस का ए आर वाई, माइनस का बी पी जेड और माइनस का बी आर एक्स, माइनस का बी पी जेड और माइनस का बी आर एक्स, बी आर एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए ये माइनस का बी आर एक्स हमने लिख दिया था, क्योंकि माइनस बी और माइनस का आर एक्स प्लस हो जाएगा। फिर सी पी वाई और माइनस का सी क्यू एक्स, सी पी वाई और कितना है सी क्यू एक्स, तो सी क्यू एक्स एक्स क्यू और सी है ये, सॉरी एक्स क्यू सी, एक्स की क्यू से। तो आपने देखा कि बिल्कुल चाहे आप पहले स्तंभ के सापेक्ष करें विस्तार या पहले पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करें, या दूसरी स्तंभ या दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करेंगे, या तीसरी पंक्ति या तीसरे स्तंभ के सापेक्ष करेंगे, तो यही हमारा सेम आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। देखिए अगर आप दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करते हैं तो ये हमारा प्लस है, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा प्लस, ये माइनस और ये प्लस। लेकिन आप दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो p नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। और अगर तीसरी पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो माइनस में चले गया, प्लस माइनस और प्लस, यानी कि ऐसे चलेंगे, प्लस माइनस प्लस पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में माइनस प्लस माइनस, तीसरी पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो प्लस माइनस प्लस। अगर स्तंभों के सापेक्ष करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, दूसरे स्तंभ में करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, और तीसरे स्तंभ में करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, विस्तार करने के लिए। तो ये आपको अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसको आप इस वीडियो को देखकर आप अपने नोट्स बनाएंगे। ओके।